टाइप ऑफ लोन इन इंडिया। भारत में कितनी तरह के लोन दिए जाते हैं। लोग बैंकों से अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन यानी कर्ज ले सकते हैं, जिसे वह एक पर्टिकुलर समय सीमा के अंदर ब्याज सहित वापस भी कर देते हैं। लोगों द्वारा बैंक लोन लेने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर बनवाना, शादी विवाह या बिजनेस करना, या बिजनेस को बढ़ाने हेतु लोन लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, वहीं हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव में गलत लोन ले लेते हैं, जिसे चुकाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानते हैं कि भारत में कितनी तरीके के लोन दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक सही लोन का चुनाव कर सकें। किसी कंपनी या बैंक से जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, जिसे एक समय सीमा के अंदर ब्याज सहित चुकाना भी होता है, उसे लोन कहते हैं। बैंक से लोन लेते समय कस्टमर लोन पर लगने वाले ब्याज प्रतिशत राशि को कितने समय अंतराल के अंदर लौटाना है, इसे बैंकों द्वारा पुष्टि कर लिया जाता है। हालांकि बैंक भी लोन देने से पहले यह पता कर लेता है कि कस्टमर लोन की रकम को चुकाने में सक्षम है या नहीं। लोन को भारतीय बैंकों द्वारा समय अवधि के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, इसे बैंक द्वारा लिए गए लोन को 1 साल के अंदर आपको वापस करना होता है। मध्यम अवधि का ऋण, मीडियम टर्म लोन, जब कोई व्यक्ति मीडियम टर्म लोन लेता है तो उसके तहत यह उसे 1 से लेकर 5 वर्ष के भीतर चुकाना होता है। लंबी अवधि लोन, लॉन्ग टर्म लोन, यदि कोई ग्राहक लॉन्ग टर्म लेता है तो वह 5 साल से लेकर 30 साल के अंदर उसे चुकाता है। भारत में कितने प्रकार के लोन दिए जाते हैं। भारतीय बैंक द्वारा लोन को 8 विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसके नाम निम्नलिखित हैं: होम लोन, व्हीकल लोन, प्रॉपर्टी लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, सिक्योरिटी लोन, बिजनेस लोन और एजुकेशन लोन। होम लोन क्या होता है? दोस्तों, हम सभी का एक सपना होता है कि अपना खुद का एक घर हो। इस सपने को पूरा करने के लिए हम जो पैसे बैंकों द्वारा घर खरीदने या बनवाने के लिए लेते हैं, उसे होम लोन कहा जाता है। आपको घर बनवाने के लिए कुल जितनी भी राशि की आवश्यकता है, उसका 75% राशि बैंक द्वारा होम लोन के तहत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बैंक कुछ नियमों और शर्तों के तहत ही लोन देती है। होम लोन के लिए ज़रूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ 3 फ़ोटो, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी। उम्र 18 से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का पेपर, भूमि कब्जा प्रमाण पत्र, घर निर्माण में लगने वाला खर्च का विस्तृत विवरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आय प्रमाण पत्र, सैलरी स्लिप इत्यादि। वर्तमान लोन विवरण यदि किसी बैंक से लिया गया हो तो। भारत में कम ब्याज दर पर होम लोन देने वाली बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.55% ब्याज दर के साथ उधारकर्ता को होम लोन प्रदान करता है। इन सभी के अलावा महिला उधारकर्ता के लिए होम लोन पर SBI बैंक द्वारा लगाए जाने वाला ब्याज दर में 0.05% की छूट भी मिलती है। एक्सिस बैंक अपने ग्राहकों को 7.60% ब्याज दर पर 5 करोड़ रुपए तक का लोन देती है, जिसे चुकाने की अवधि 30 वर्ष तक होती है। यह बैंक अपने ग्राहकों को EMI में भी छूट प्रदान करता है। जब आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं और उसे खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती, तो आप किसी बैंक द्वारा वाहन फाइनेंस करा सकते हैं, जिसे व्हीकल लोन कहा जाता है। बैंकों द्वारा व्हीकल लोन प्राप्त करने के लिए इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। वाहन लोन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, चेक बुक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। वाहन लोन अप्लाई करने वाले की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिस वाहन के लिए लोन लेना चाहते हैं, उसके दस्तावेज: अपने व्यवसाय का विवरण एंड सैलरी स्लिप। कम ब्याज पर वाहन लोन देने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा वर्तमान समय में सबसे कम ब्याज दर पर यानी कि 7.25% पर बैंक ऑफ बड़ौदा व्हीकल लोन देती है, जिसकी प्रोसेसिंग फ़ीस लोन धनराशि की 0.50% होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा वाहन के लिए ऑन रोड प्राइस से
90% तक का लोन देती है। एसबीआई बैंक सस्ती ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.80 पर अपने ग्राहकों को कार लोन, बाइक लोन और इसके अलावा अन्य कई वाहनों पर भी लोन प्रदान करता है। हर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सेविंग करता है, लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत भी पड़ जाती है जिसे हमें बैंक द्वारा लोन लेकर ही चुकाना पड़ता है। ऐसे में हम पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर बैंक द्वारा लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसे प्रॉपर्टी लोन कहा जाता है। प्रॉपर्टी लोन के लिए ज़रूरी दस्तावेज: लोन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के ज़रूरी दस्तावेज। कम ब्याज दर पर प्रॉपर्टी लोन देने वाली बैंक एचडीएफसी बैंक। यह सभी बैंकों की तुलना में 8% सालाना ब्याज पर प्रॉपर्टी लोन दे रहा है। यदि आप एचडीएफसी बैंक द्वारा जारी किए गए शर्तों को पूरा करते हैं तो इंस्टेंट प्रॉपर्टी लोन को प्रदान करता है, यानी कि आपको तुरंत लोन दे दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को 9.15% से लेकर 1480% ब्याज दर के साथ प्रॉपर्टी लोन मुहैया कराता है। हर बैंक की अलग अलग ब्याज दरें होती हैं, इसलिए लोन लेने से पहले ब्याज दर किस बैंक में क्या है इसकी जानकारी बहुत ही अच्छे से प्राप्त कर लें। पर्सनल लोन में उधारकर्ता को सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी गिरवी रखना ज़रूरी नहीं पड़ता, इसलिए पर्सनल लोन को अनसिक्योर लोन माना जाता है। यह बाकी लोन के जैसे कार लोन, होम लोन से अलग होता है। इस प्रकार के लोन उधारकर्ता अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लेता है। पर्सनल लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स: एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, जीएसटी भरने का प्रमाण पत्र, दुकान का लाइसेंस, पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रिपोर्ट। कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन देने वाली बैंक यूनियन बैंक। यह सबसे सस्ता 8.90% ब्याज दर पर उधारकर्ता को पर्सनल लोन देता है। यदि आप यूनियन बैंक से 5 लाख रुपए 5 साल के लिए पर्सनल लोन के तौर पर ले रहे हैं तो आपको इसे ब्याज दर के अनुसार 10,355 रुपये प्रति माह की ईएमआई चुकानी। दोस्तों, वहीं अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से 5 साल के लिए 2 लाख रुपए पर्सनल लोन के लिए लेते हैं तो उस पर 8.95% ब्याज चुकाना होगा। इसमें ब्याज सहित लोन चुकाने की अवधि 12 से 60 महीने तक की होती है। गोल्ड लोन। इस प्रकार के लोन को सिक्योर्ड लोन माना जाता है। यहाँ आप लोन की राशि प्राप्त करने के लिए सोने को बैंक के पास गिरवी रखते हैं। जब आप गोल्ड लोन के तहत लिए हुए पैसे का भुगतान ब्याज सहित नहीं कर देते, तब तक बैंक आपके सोने को लॉकर में सुरक्षित रखती है। इस प्रकार का लोन आकस्मिक ज़रूरतों के लिए लिया जाता है, जैसे घर की मरम्मत, मेडिकल का खर्च, हायर एजुकेशन या शादी विवाह के लिए। गोल्ड लोन लेने के लिए दस्तावेज: वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। गोल्ड की शुद्धता 18 कैरेट से 22 कैरेट की होनी चाहिए। कम ब्याज दर पर गोल्ड लोन देने वाली बैंक फेडरल बैंक सिर्फ 6.99% बैंक पर लोन मुहैया करा रहा है। फेडरल बैंक द्वारा गोल्ड लोन के तहत 1000 रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। एसबीआई बैंक हमारे देश के सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सालाना 7.5% की ब्याज से गोल्ड लोन प्रदान कर रहे हैं। गोल्ड लोन के तहत यह 20,000 रुपये से 50 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करता है। सिक्योरिटी लोन क्या होता है? इमरजेंसी में कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ने पर इक्विटी शेयर, डीमेट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, बीमा पॉलिसी को गिरवी रखकर हमें बैंक आसानी से लोन दे सकता है, जिसे सिक्योरिटी लोन कहा जाता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटी को बैंक में जमा करके 80% से 85% धनराशि के रूप में प्रदान कर सकते हैं। सिक्योरिटी लोन के लिए ज़रूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक बुक, डीपेंड अकाउंट स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्रूफ्स। कम ब्याज दर पर सिक्योरिटी लोन देने वाली बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई।
बिजनेस लोन क्या होता है? बिजनेस लोन वह लोन है जिसे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेते हैं। अगर आप किसी भी बैंक द्वारा बिजनेस लोन पाना चाहते हैं तो बिजनेस प्लान को ऋणदाता बैंक को अच्छी तरह समझाएं। बिजनेस प्लान को उसको इस तरीके से बताएं कि आपका बिजनेस मुनाफा कमाने में समर्थ है, नहीं तो वह आपके बिजनेस को लोन प्रदान नहीं करेगा। सस्ते ब्याज दरों पर बिजनेस लोन देने वाली बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यदि आप खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और सस्ते ब्याज दरों पर लोन लेना चाहते हैं तो SBI बैंक सबसे कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन मुहैया कराने वाली बैंकों में से एक है, जो अपने उधारकर्ता को 11.2% की ब्याज दर के साथ लोन प्रदान करता है। HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी और मिनिमल 10% से लेकर 22.50% की ब्याज दर पर बिजनेस लोन उपलब्ध कराने वाली बैंक है। एजुकेशन लोन क्या होता है? तो दोस्तों, अब हम जानते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। जब कोई छात्र किसी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक निजी संस्थान से कोई लोन लेता है, उसे एजुकेशन लोन कहा जाता है। आज के समय में एजुकेशन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि किसी साधारण परिवार का बच्चा अगर विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो यह बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह से छात्र अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए बैंकों द्वारा एजुकेशन लोन लेते हैं। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स छात्र के पिछले वर्ष का परीक्षा के मार्कशीट, कोर्स में आने वाले खर्चों का प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों का, KYC के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और स्नातक डिग्री की मार्कशीट। यह सभी दस्तावेज ज़रूरी हैं। सस्ते ब्याज दर पर एजुकेशन लोन देने वाली बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक ऑफ इंडिया छात्रों को सबसे कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन दे रहा है। अगर कोई छात्र 20 लाख रुपए एजुकेशन लोन लेता है तो उसे उस पर 7.25% इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 9.70 से लेकर 11.20 की ब्याज दर पर एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराता है, जिसमें छात्रों द्वारा लिए हुए कर्ज को नौकरी लगने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद चुकाना शुरू करना होगा। तो दोस्तों, हमने इस आर्टिकल के माध्यम से यह बताया कि भारत में कितनी प्रकार के लोन दिए जाते हैं और उन सभी के प्रकार लोनों का क्या नाम है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह आर्टिकल ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया तो इस आर्टिकल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और लिंक्डइन अकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।